मंगलवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड एवं सूचना विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या, महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि मीडिया कार्यशाला का आयोजन आगामी निर्वाचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 संपन्न हो चुका है। शीघ्र ही निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल का प्रकाशन करेगा। इस बार 3,99,000 से अधिक नवीन पंजीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं निर्वाचक नामावली में चिन्हित दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन प्रत्येक स्तर पर कराए जाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना के विरुद्ध हथियार मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स तथा दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, रैंप, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि प्रति भी बूथ पर उपलब्ध रहेगी। इस बार पहाड़ों में निःशक्त जनों तथा गर्भवती महिलाओं को बूथ तक लाने के लिए डोले का प्रयोग भी किया जाएगा। उन्होंने संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मीडिया को अपने सहयोगी की भूमिका में मिलकर काम करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक देहरादून में दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत संचालित दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया एवं योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को DBT के माध्यम से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मैदानी क्षेत्रों के दुग्ध समितियों के सचिव हेतु 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु 1 रुपये प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की। साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय हेतु जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दूध उत्पाद काश्तकारों से जुड़ी हर समस्या का समाधान सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज इस दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना से करीब 53,000 लोगों को सीधे सीधे लाभ होगा। उन्होंने कहा, ये राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी। उन्होंने कहा, इस तरह की योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास एवं सबके विश्वास के साथ हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में हम सभी की सामूहिक भूमिका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व अन्य अधिकारियों के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने जनरल रावत के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा एवं देश की रक्षा के लिए उनके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों एवं सैन्य बलों के मनोबल को सदैव ऊंचा बनाए रखने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश सदैव याद रखेगा। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने तमिलनाडु में आज एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री भट्ट ने CDS बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के साथ उनकी असामयिक मृत्यु हमारे सशस्त्र सेना के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उत्तराखंड भाजपा कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व उनके विधायक पुत्र द्वारा बाजपुर के सिख और अन्य समुदाय के लोगों पर गलत मंशा से SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवाने की कड़े शब्दों में निंदा करती है। बाजपुर हमले को लेकर भाजपा CM धामी व स्वयं पर लगाए जा रहे कांग्रेसी आरोपों के जवाब में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। इस अवसर पर अरविंद पांडे ने समूचे घटनाक्रम को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताते हुए कहा कि यशपाल आर्य अपने पुत्र की गिरती राजनीति चमकाने के लिए बाजपुर के किसान भाइयों पर SC/ST एक्ट कानून का दुरुपयोग कर अन्याय कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सबसे दुखद है उनका अपनी ही पार्टी के उनसे नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए इतने बड़े पद पर रहते हुए भी SC/ST विक्टिम होने का कार्ड खेल रही है। कल तक दिल्ली से लेकर यूपी उत्तराखंड तक किसान आंदोलन के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कांग्रेसी नेता अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हीं किसान भाइयों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। यशपाल आर्य का अपने पुराने पाप दूसरे पर मरने की कोशिश का जवाब प्रदेश की जनता चुनाव में बखूबी देगी। प्रभारी, सह-प्रभारी, संगठन मंत्री, महामंत्री संगठन और मैं, हम लोग बैठे करीब 1-1.5-2 घंटे बैठे और हमने अपने जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर लगभग छोटी
और 60-70 हज़ार छोटी बैठक का एक अभियान हम लोग चलाएंगे। हर नेता को 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, इस तरह की बैठक भी हम लोगों को करनी है। उस पर भी हम अभियान बहुत बड़ा लेंगे। हमें विधानसभाओं के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये भी हम लोग करने वाले हैं। हमारा जो 11 तारीख का कार्यक्रम है, हमारे जो 70 वीडियो मैन जाएंगे उनकी तैयारी भी हमारी हो रही है। जो हमारी यात्रा चलेगी, यात्रा भी संभवतः अगले हफ्ते से हम लोग, यानी 15 तारीख के बाद यात्रा भी हम लोगों की चलेगी, जो यात्रा होगी। और इसमें कुछ जो परिवर्तन होगा मैं बाद में बताता रहूँगा, लेकिन अब चुनाव की दृष्टि से हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।